शत्रुघ्न सिन्हा यानी बिहारी बाबू की बेटी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की शादी हुई जहीर इकबाल से। सोनाक्षी सिन्हा हिंदू हैं और जहीर इकबाल मुस्लिम हैं। दोनों की शादी हुई, दोनों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। बावजूद इसके शादी हुई। न पंडित जी दिखे ब्याह में, न मौलवी जी दिखे, मौलाना दिखे। तो जो शादी हुई वो कानूनी तरीके से हुई। किस कानून के तहत? एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसमें धर्म बदले बिना हिंदू, मुस्लिम या अन्य धर्म के लोग शादी करते हैं। तो इसकी क्या प्रक्रिया है और कैसे शादी हुई और क्या अभी तक शादी वैलिड है, कब तक कन्फर्मेशन होगा, इस पर बात करेंगे। जाने माने वकील साहब हैं शिवनंदन भारती जी, पटना हाई कोर्ट से। सर, ये जो शादी हुई जहीर इकबाल से सोनाक्षी सिन्हा की, तो सबसे पहले तो हम बधाई देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये ऐसा नहीं लगा होगा कि ये लव जिहाद है। बधाई तो मैंने शुरुआती दौर में ही दिया था और पुनः बधाई देता हूँ शादी की। लेकिन अब एक जो लोग इस शादी के बहाने एक स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में जागरूक हो जाए, समझ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उससे चूँकि जब कभी भी कोई देखते होंगे कि अमिताभ बच्चन जी से जब बोरो प्लस का प्रचार होता है तो बिकने लगती है, तो ये जब स्टार कोई काम करता है तो वो चर्चे के विषय बनते हैं। तो ये एक चर्चा का विषय बना, समाज उसको अनुसरण करता है। अब देखिए, ये शादी जो टर्म यूज होता है वो हिंदुओं के लिए होता है, मुसलमानों के लिए निकाह होता है। तो न यदि शादी के लिए दोनों पक्ष का हिंदू होना जरूरी है और निकाह होने के लिए दोनों पक्षों का मुसलमान होना जरूरी है, तो ना तो यहाँ शादी हुआ और ना ही निकाह हुआ, तो फिर ये हुआ क्या? तो ऐसे ही परिस्थिति से निपटने के लिए जब दो अलग अलग धर्म के लोग यदि शादी करना चाहें और अपने ही धर्म पे रहना चाहें, अब इसके इतिहास में भी कई उदाहरण हैं। जैसे जोधा अकबर का आपने सुना, तो शाहरुख खान है, नहीं वो मैं इतिहास की बात किया। अब वो जो शादी थी तो उस टाइम में उन्होंने एक धर्म भी चलाया था, दीन इलाही, कि भाई आप अपना पूजा कीजिए, हम अपना नमाज पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ धर्मों में सामंजस्य रहा है, ये इतिहास भी रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि मैं अपने धर्म नहीं बदलूंगी, और उधर से जहीर इकबाल ने कहा कि मैं भी धर्म नहीं बदलूंगा, लेकिन मोहब्बत तो है और शादी में कन्वर्ट होना है। तो इन लोगों ने बिना धर्म को छेड़छाड़ किए हुए शादी को एक वैधता देना चाह रहे थे। तो स्पेशल मैरिज एक्ट इसीलिए बना कि जब दो अलग अलग धर्म के लोग शादी करना चाहेंगे तो स्पेशल मैरिज एक्ट उसको मान्यता देती है। अब ऐसे परिस्थिति में शादी के दो प्रावधान हैं। या तो आप शादी कर लीजिए, निकाह कर लीजिए, और 1 महीना पहले आप रजिस्ट्रार के यहाँ जाएंगे। यदि पहले शादी कर ली, उसका रजिस्ट्रेशन यदि कराना चाहेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो आपको 1 महीना का समय दिया जाएगा कि आज आप फॉर्म भरें, 1 महीना बाद आइए, सर्टिफिकेट लेंगे, रजिस्ट्रार साहब आपको बोलेंगे। या बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले ही अप्लाई कर देते हैं रजिस्ट्रार के पास कि हम लोग को मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी करना है। उसमें फॉर्म संख्या 4 है जिसको हम लोग भरवाते हैं, और वहाँ जाकर वो बताते हैं कि हमको शादी करना है। तो वो एक डेट निर्धारित कर देते हैं जो कम से कम 1 महीने का होता है, और उस दिन रजिस्ट्रार साहब आपको बुला के आपको सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। ये जो शादी हुई थी उसमें दिख रहा है कि वो दस्तखत कर रहे हैं, तो ना ही वो सर्टिफिकेट कोई मैरिज सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना इशू किया ना वो किया। तो वो देखने से जो लगता है, हकीकत क्या वो नहीं, वो एक क्या तो आवेदन है कि हमको मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया जाए, या हम लोग शादी करने वाले हैं उसका ये 30 दिन के बाद आप हमको रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। तो वो दस्तखत करते हुए दोनों का है, वो यही शो करता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये लोग आवेदन का फॉर्म भर रहे हैं। अभी शादी पूरी कंप्लीट नहीं, सर्टिफिकेट होने का या तो 1 महीना पहले कर दिए होंगे वो, तब अगर जैसे लग रहा है कि अभी इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया तो 1 महीना बाद इनको शादी का वो अप्रूवल मिलेगा। उसको देखेगा जो रजिस्ट्रार जो होता है मैरिज का, वो रजिस्ट्री करेगा और तब सर्टिफिकेट इनको मिलेगा। 1 महीने बाद शादी का सर्टिफिकेट? यस, यही शादी का सर्टिफिकेट सोनाक्षी सिन्हा को नहीं मिला होगा कानूनी तौर पर, और वो अभी देख के लग रहा है कि यही है, फॉर्म है, फॉर्म भरे हैं। जो चीज़ लोगों को अभी, खैर जो भी हो, प्यार मोहब्बत जिसको जिससे हो शादी उसी से करे। कहावत है पहले भी हमारे समाज में कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ये शादी का क्यों किया जाता है? देखिए, ये शादी जो है लीगलाइज करता है जब शारीरिक संबंध होता है। बिना शादी के यदि किसी के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप बनेगा तो कहता है नाजायज़ संबंध है या अवैध संबंध हम लोग कहते हैं। शादी जैसे ही हो गया किसी भी विधि से, हिंदू से हो या विधि से हो या मुस्लिम विधि से हो या स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक हो, तो उस रिश्ते को एक कानूनी बाध्यता प्रदान हो जाती है, और उस शादी को हम लोग वाइफ हस्बैंड और फिर उसको पवित्र रिश्ता में कन्वर्ट कर देते हैं। शादी का यही काम है। जिस तरीके से आप देखते हैं घर में सामाजिक मान्यता
मिल जाती है और कानूनी मान्यता भी मिल जाती है, दोनों बातें। तो सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी हुई है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, जिसमें दोनों अपने धर्म को परिवर्तन नहीं किए। न जहीर हिंदू बने हैं, न सोनाक्षी मुस्लिम बनी है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट इसीलिए है कि दो धर्म के लोग आपस में शादी करना चाहें तो बिना धर्म बदले कर सकते हैं, और इसी तरह से सोनाक्षी और जहीर की हुई है। अभी तक जो स्थिति है कि लग रहा है कि उन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है रजिस्ट्रार को, और अगर एप्लीकेशन दिया होगा तो 1 महीने का वक्त इसमें लगता है सर्टिफिकेट मिलने में, निश्चित तौर पर शादी का सर्टिफिकेट। तो फिर से बधाई देते हैं दोनों को। आप लोग का क्या कहना है इस बारे में, प्रतिक्रिया दीजिए। जय भीम, जय भारत।